Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. O Captain, my Captain. Line by line explanation video. इस शायरी को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसके पीछे की कहानी को, जो कुछ इस तरह है। अमेरिका की तारीख में अमेरिकन सिविल वॉर यानी अमेरिकी खाना जंगी 1861 से 1865 तक चली। इस वॉर का असर न सिर्फ सियासत में देखा गया, बल्कि अमेरिका के हर एक इंसान की जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। 1865 से पहले अमेरिका में गुलामी का दौर था। अफ्रीका से लोगों को जबरदस्ती पकड़कर लाया जाता था और उनसे गुलामी करवाई जाती थी। लेकिन वक्त गुजरते अमेरिका की कई रियासतों में गुलामी को खत्म किया जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका के जो शुमाली नॉर्दर्न स्टेट्स थे, वहां गुलामी पूरी तरह खत्म हो गई थी, लेकिन जो जुनूबी सदर्न स्टेट्स थे, वहां गुलामी और बढ़ने लगी थी। फिर जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने ये चाहा कि पूरे अमेरिका में गुलामी खत्म होनी चाहिए और गुलामों को आज़ाद कर देना चाहिए। ये चीज़ सदर्न स्टेट्स को रास नहीं आई और उन्होंने खुद की हुकूमत कायम करने का इरादा कर लिया और एक नया झंडा भी बना दिया। सदर्न स्टेट्स को फिर कॉन्फेडरेट्स के नाम से जाना गया और नॉर्दर्न स्टेट्स उन्हें यूनियन के नाम से जाना गया। उसके बाद 1861 से लेकर 1865 तक ये वॉर चलता रहा, जिसमें आखिर जीत यूनियन की ही हुई। लेकिन वॉर के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद, जब अब्राहम लिंकन अपनी बीवी के साथ एक थिएटर में शो देखने गए थे, वहां काम करने वाले एक एक्टर ने, जो कॉन्फेडरेट्स के साथ हमदर्दी रखता था, उसने उन्हें गोली मार दी और उन्हें शहीद कर दिया। अब्राहम लिंकन की जिंदगी पर और सिविल वॉर पर कई फिल्में बनाई गई हैं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है, जिसमें आप उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात का नजारा देख पाएंगे। इस पोइट्री के जो पोएट हैं, उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकी शायर, मजमून निगार और सहाफ़ी थे। वो अमेरिकी तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर शायर थे। उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स यानी बाबाए आज़ाद नज़म कहा जाता था। शायरी के बुनियादी उसूलों को तोड़कर वो अपने ही अंदाज में शायरी किया करते थे। उन्होंने अपनी शायरी में गैर मामूली तस्वीरों और अलामतों का भी इस्तेमाल किया। ये नज़म स्पीकर यानी जो शायरी को बयान कर रहे हैं, उसके हाल ही में फौत होने वाले कैप्टन के लिए एक गम का गीत है, जिसे हम उर्दू में मर्सिया नोहा कहते हैं और इंग्लिश में एलिजी कहते हैं। नज़म का पेश मंजर ये है कि जहाँ कौम जंग की फतेह का जश्न मना रही है, वहाँ स्पीकर अपने अजीम रहनुमा के खो जाने पर मातम कर रहा है। इस नज़म में अमरीकी सिविल वॉर जीतने के बाद अब्राहम लिंकन के कत्ल का बराए रास्त हवाला दिया गया है। वॉल्ट व्हिटमैन ने बहुत ही खूबसूरती से हकीकी जिंदगी के यानी रियल लाइफ के किरदारों को इस नज़म में पेश किया है। इस नज़म में दो अहम किरदार हैं, एक सेलर जो ये नज़म गा रहा है, दूसरे कैप्टन जिनके लिए वो ये गा रहा है। इस नज़म में हमें पता चलता है कि कैसे कप्तान अपने जहाज को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आखिर किनारे पर पहुंचा देते हैं, लेकिन पहुंचते ही उनकी मौत हो जाती है। यहाँ कैप्टन अब्राहम लिंकन को कहा जा रहा है और जहाज अमेरिका की कौम को, क्योंकि जैसे एक कप्तान आंधी तूफान का सामना करके जहाज को किनारे लगाता है, उसी तरह अब्राहम लिंकन ने अपने देश अमेरिका को सिविल वॉर में जीत हासिल करके बचाया था। सेलर यानी जहाज में काम करने वाला एक इंसान जो अपने कप्तान की हिदायतों पर जहाज चलाने में मदद करता है। इस नज़म में वॉल्ट व्हिटमैन खुद को सेलर के किरदार में देखते हैं
اور ان کی طرح وہ سینکڑوں امریکی جنہوں نے اپنے کپتان یعنی ابراہیم لنکن کا اس مشکل دور میں، اس خوفناک سفر میں یعنی امریکہ کے سول وار میں ان کا ساتھ دیا اور آخرکار جہاز کو یعنی امریکہ کو، اپنی قوم کو اتنی جدوجہد کے بعد، اتنی مشکلوں کے بعد حفاظت سے کنارے پر پہنچایا۔ ابراہیم لنکن کی جگہ امریکن ہسٹری میں اسی طرح ہے جیسے انڈیا میں گاندھی جی کی ہے۔ دیکھا جائے تو گاندھی جی نے بھی ابراہیم لنکن کی طرح قوم کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے بہت جدوجہد کی اور ہمیں آزادی حاصل ہوئی، اور ابراہیم لنکن کی ہی طرح انہیں ملک کی آزادی ملتے ہی شہید کر دیا گیا، گولی مار کر انہیں مار دیا گیا۔ فرسٹ ورس: O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But O heart, 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 O the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. اے کپتان، میرے کپتان، ہمارا خوفناک سفر مکمل ہو چکا ہے۔ The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. Rack یعنی تکلیف، دکھ، درد۔ Weathered یعنی کوئی بھی چیز جب آپ کافی لمبے وقت تک جھیلتے ہیں، اسے weathered کہتے ہیں۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جہاز نے ہر دکھ، درد، تکلیف کو جھیلا ہے، اور جس انعام کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہاں شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ابراہیم لنکن نے امریکہ میں ہونے والی سلیوری یعنی غلامی کا جو دردناک دور تھا اسے ختم کر دیا، جسے افریقہ سے زبردستی پکڑ کر لائے ہوئے لوگوں نے سالوں تک جھیلا، اور اس کے لیے جو سول وار لڑا گیا تھا اس میں امریکنز نے جو تکلیف اٹھائی وہ اب دور ختم ہو چکا تھا، وہ خوفناک سفر اب ختم ہو چکا تھا۔ The port is near, the bells I hear, the people all exulting. بندرگاہ نزدیک ہے اور مجھے گھنٹیوں کی آواز اور لوگوں کی خوشی سے شور مچانے کی آواز آ رہی ہے۔ While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. نگاہیں ثابت قدم جہاز پر مرکوز ہیں، ایک تک دیکھ رہی ہیں۔ کیل جہاز کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے جو جہاز کے نچلے حصے میں ہوتا ہے اور جہاز کے بیلنس یعنی توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں کیل سے مراد کشتی ہے جو آہستہ آہستہ ساحل کی اور بڑھ رہی ہے۔ یہ جہاز ہیبت ناک اور ہمت والا ہے۔ But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red. مگر اے دل، 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 اے بہتے ہوئے خون کے لال قطرے، where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. جہاز کے اوپر میرا کپتان پڑا ہوا ہے، سرد اور مردہ حالت میں۔ یہاں جو سیلر ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ جہاز کا کپتان گزر چکا ہے، غم کا ماحول چھانے لگتا ہے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ والٹ وٹمن یہاں ابراہیم لنکن کی موت کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی کشتی پار لگائی لیکن جیت حاصل ہوتے ہی بے رحم دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ O Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribboned wreaths, for you the shores a crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. It is some dream that on the deck you've fallen cold and dead.
O captain, my captain, rise up and hear the bells. ए कप्तान, मेरे कप्तान, उठिए और घंटियों की आवाज सुनिए. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills. उठिए, आप ही के लिए झंडा लहराया गया है और आप ही के लिए बाजे बजाए जा रहे हैं. For you bouquets and ribboned wreaths, for you the shores a crowding. आप ही के लिए ये गुलदस्ते हैं और ये रिबन के हार लेकर यहाँ समंदर के किनारे इतनी बड़ी भीड़ जमा हो रही है. For you they call the swaying mass, their eager faces turning. आप ही को ये लोग पुकार रहे हैं, ये भीड़ जो झूम रही है आपके दीदार के लिए, उनके बेकरार चेहरे इधर उधर मुड़ रहे हैं. इन 4 लाइनों से वॉल्ट विटमन हमें इस बात का एहसास कराना चाहते हैं कि जिस इंसान ने यानी इब्राहिम लिंकन ने कौम के लिए इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशें की, आज वो इस जीत का जश्न नहीं मना सकते, वो अपने लोगों की खुशी में शामिल नहीं हो सकते. Here captain, dear father, this arm beneath your head. ए कप्तान, मेरे बाबा, मेरा हाथ आपके सिर के नीचे है. It is some dream that on the deck you've fallen cold and dead. ऐसा लगता है कि ये कोई ख्वाब है कि आप इस जहाज पर सर्द और मुर्दा पड़े हैं. जो सेलर है वो प्यार से अपने कप्तान का सिर अपने हाथों में रखता है, उसी तरह जैसा एक बेटा अपने वालिद के लिए करता है जब उसके वालिद बीमार हो जाते हैं, माजूर हो जाते हैं. जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि उसके बाबा ठीक होकर उठ जाएं, जैसे ये सारा एक ख्वाब है कि उसके बाबा मरे ही नहीं हैं. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead. My captain does not answer, his lips are pale and still. मेरे कप्तान जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके होठ बेरंग हैं और बेजान हैं. My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. मेरे बाबा को मेरे हाथ का एहसास नहीं हो रहा है, उनकी नब्ज नहीं चल रही है और ना फिर अब कभी चलेगी. यहाँ हमारे शायर को एहसास हो चुका है कि उसके बाबा, उसके कप्तान अब सचमुच नहीं रहे. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. कश्ती बाहिफाजत लंगर अंदाज हो चुकी है, इसका सफ़र ख़त्म हो चुका है. From fearful trip the victor ship comes in with object won. खौफनाक सफ़र से फतेह कश्ती जीत कर जीत का इनाम लेकर आई है. यहाँ शायर कहते हैं कि जहाज यानी अमेरिका की कौम अब महफूज हो चुकी है. उसका जो लड़ाई का सफ़र था वो ख़त्म हो चुका है. सिविल वॉर के खौफनाक सफ़र के बाद अमेरिका से अब गुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, जो इस वॉर को जीतने का इनाम था. यानी अमेरिका अब पूरी तरह से एक आज़ाद मुल्क था, जहां हर एक इंसान को आज़ादी से जीने का हक था, चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो. Exult, O shores, and ring, O bells, but I with mournful tread. खुशी मनाओ ए साहिल और बजो ए घंटियों, लेकिन मैं गमज़दा कदमों के साथ चल रहा हूँ. Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. जहाँ मेरा कप्तान सर्द और मुर्दा हालत में लेटा हुआ है.